हम तो सभी को वापस ले जाता हूं। फिर आकर के सभी को बतलाता हूं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मैं जो नई दुनिया स्थापन करता हूं, उस सतयुगी नई दुनिया में बगुला कोई भी नहीं होता है। बगुला है, सब हंस होते हैं, बगुला कोई नहीं होता। क्या मतलब है? बगुला का मतलब है मरी हुई मछली खाने वाला। वहां कोई भी व्यभिचारी नहीं होता है। वहां तो सब अब व्यभिचारी होते हैं। परंतु बाप बगुलों के बीच में आते हैं या हंसों के बीच में आते हैं? आते हैं बगुलों के बीच में और हंस बना करके नई दुनिया में भेज देते हैं। बाप कहते हैं ये जो है ना, ये सबसे नंबर 1 बगुला है। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। यह कह के किस तरफ इशारा करते? ब्रह्मा बाबा की तरफ। माता को प्रजापिता दिखाई पड़ रहा है। तुम किसे कहते हैं? हम ब्राह्मण बच्चों को। उन ब्राह्मण बच्चों में भी मुख्य कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा। तो तुम जो सन्मुख बैठ पढ़ते हो, वो बगुला नहीं है, है? ब्रह्मा को तो कह दिया इशारा करके, यह है बड़े से बड़ा बगुला। और जो सन्मुख बैठे हुए हैं वो बगुला नहीं है, है? नंबरवार हैं। इतना बड़ा बगुला नहीं है जितना बड़ा ये है। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं तैयार होते ना। तो बाबा की मुरली से ही कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिससे ये साबित हो जाए कि ये सबसे बड़ा बगुला है। अब ये कोई बात नहीं, ये इससे कोई साबित नहीं होता कि बगुला है। बगुला होता है अंदर से एक, बाहर से दूसरा। जल में खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा हुआ है जैसे बड़ा भारी तपस्वी है? एक आंख यूं खुली हुई है, मछली आई है लुढ़कती हुई, ग्रप किया फिर खड़ा हो गया, उसको कहते हैं बगुला। मना दिखावा करने वाला फर्स्ट क्लास, बुद्धि में ही नहीं आता। बाबा का पास आया, सामने से बोला बहुत सामने आने वाला नहीं। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं उन सबसे जास्ती दिखावे वाले होते हैं। ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई सभ्य सारी दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बर्बर जाति है तो कृष्ण से राशि क्यों मिलाई?
पहले बड़ा बड़ा बगुला क्राइस्ट और उसके फॉलोअर्स या कृष्ण है? क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो देखो, ये जो सबसे नंबर 1 बगुला बनता है वो ही फिर सबसे नंबर 1 है। क्या बनेगा? हंस बनेगा। तुम भी अभी हंस बन रहे हो। बाबा सामने से नहीं अटैक करता है, सामने वालों को नहीं कहता है तुम भी नंबर 1 बगुला थे। माता ने हिम्मत करके बोल दिया। क्या तुम भी अभी हंस बन रहे हो? ये भी हंस बनता है, तुम भी हंस बन रहे हो। तो मतलब पहले तुम भी बगुला थे, तुम भी मोती चुंगते हो। मोती चुंगते हो अर्थात धारणा की बातें उठाते हो। जो धारण करने योग्य बातें नहीं है उनको, कंकड़ पत्थरों को छोड़ देते हो। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुक करके हंस बनते हो। तो बगुले से तुम हंस कैसे बने हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। कैसे बने हो? बगुले से हंस कैसे बने हो? बाप क्या समझाते हैं? है? अरे भ्रष्ट दुनिया के संग के रंग से बगुले बने हो और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा के संग के रंग से हंस बन जाते हो। तुम जानते हो बगुला क्या खाता है? क्या खाता है? मरे हुए जानवर खाता है। मरे हुए में और जिंदा में क्या फर्क है? अरे मरे हुए में और जिंदा में क्या फर्क है? हैं? जो मरा हुआ है उसमें से चैतन्य आत्मा खिसक गई, जड़त्व तो रह जाता है। तुम भी बगुले थे, अभी तुमको हंस बनना है। देवताओं को हंस कहा जाता है और असुरों को बगुला कहा जाता है। अभी तुम किचड़ा छुड़ा करके मोती चुंगाते हो। 8-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लग जाता है पदम का। बाकी शिव को तो पांव ही नहीं है। जो उनके पांव में पदम का छापा लग सके, वो तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ये सभी बातें और भी अच्छी रीति समझने की है।